हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है कि एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल क्यूबिक। अपन स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक से। अपन बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आप देखेंगे एटम्स है वो कहाँ पे क्लोजली पैक्ड होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको बताया था एटम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और वो कॉर्नर पे इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं कि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एज सेंटर पे। ऐसे एज पे क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये बेटा एज है ना इसका, इस पे क्लोजली पैक्ड रहेंगे ऐसे, ये आपस में से टच में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए एटम है, इसकी रेडियस तो अपन कंसिडर कर रहे हैं आर। इस एटम की भी रेडियस कितनी होगी आर, और एज लेंथ अपन कितनी मान रहे हैं स्मॉल ए। बेटा आपको ये बताइए सिंपल क्यूब में एटम कहां पे क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। कहां पे होते हैं? एज पर, एज सेंटर पे। तो मैं लिख भी देता हूं इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स आर क्लोजली पैक्ड एट एज सेंटर। एज सेंटर उसके ऊपर क्लोजली पैक्ड रहता है। तो यहां पर बेटा आपने ये देखा ए, ये ए किसके बराबर होगा? ये वाला आर है, ये वाला आर है, तो ए किसके इक्वल हो गया? 2r। या आप ये लिख सकते हो आर इक्वल टू क्या होगा? a/2। तो ये सिंपल क्यूबिक के लिए रिलेशन होता है किसके बिटवीन? एज लेंथ ए और एटॉमिक रेडियस आर है, इसके बिटवीन ये रिलेशन है। सेकंड देखिएगा, जैसे अपन बात करें एफसीसी में, एफसीसी यूनिट सेल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसी को बोल देते हैं एफसीसी। और बेटा एफसीसी के अंदर आपको पता नहीं एटम कहां पे होता है? कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, कॉर्नर्स के साथ साथ में प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होता है। और यहां पर जो क्लोज पैकिंग होती है वो कहां पे होगी? फेस सेंटर पे। तो यहां पे बेटा हम लिखेंगे इन एफसीसी यूनिट सेल, इन एफसीसी यूनिट सेल एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, यानी जहां पे वो आपस में टच में रहते हैं, सबसे ज्यादा टच में रहते हैं, क्लोजली पैक्ड एट फेस डायगोनल। ये क्लोजली पैक कहां पे होंगे? फेस डायगोनल पे क्लोजली पैक रहते हैं। देखो ये आपकी फेस में, तो यहां पे एटम कहां पे क्लोजली पैक रहता है? फेस डायगोनल पे। ये होता है ना फेस डायगोनल, इसके ऊपर ऐसे, ये इस साइड में भी देख सकते हो आप। कहां पे क्लोजली पैक होगा? फेस डायगोनल पे। ये होता है ना फेस डायगोनल, ये मान लो या फिर इधर वाला मान लो, कोई भी मान लो, एक ही बात है, ये भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अपन देखते हैं अब क्लोजली पैक कहां पर है? फेस डायगोनल पे। ये मान ले इस पे क्लोजली पैक्ड है, इस पे क्लोजली पैक है ये। तो यहां से ये वाली लेंथ तो आपके पास में कितनी होती है? ए। ये वाली लेंथ भी आपको कितनी होती है? ए। तो ये वाली लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं इसको एक्स मान रहा हूं। ये एक्स कैलकुलेट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2a स्क्वायर। देन एक्स इक्वल टू क्या होगा? √2a। तो ये वाली जो लेंथ आपकी एक्स है वो किसके इक्वल आ रही है? √2a के इक्वल। रेडियस देखो इसकी आर, ये पूरा एटम है, तो यहां पर आर, यहां पे आर, यहां पे आर, तो कितने आर हो गए? यहां पे 4r। तो यहां पे √2a वो किसकी इक्वल हो गई? 4r। इस साइड में लिख रहे हैं √2a। देखो फेस डायगोनल है, इसकी लेंथ कितनी आ गई आपके पास में? √2a। और फेस डायगोनल पे एटम है, ये क्लोजली पैक्ड है। इस एटम की रेडियस r, इस एटम की रेडियस r है, और ये तो कंप्लीट इसके अंदर आ गया, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 2r। तो कितना होगा? √2a इक्वल टू कितना आ गया? 4r। देन r इक्वल टू क्या हो गया? √2a/4। √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो
√2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे √2 और √2 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 2 और इधर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा a/2√2। देखो क्या किया है √2 से मल्टीप्लाई कर दिया √2 4 √2 और √2 कितना हो गया 2 को कैंसिल कर दो इससे 2 2 जा 4 देन r इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में a/2√2 ये रिलेशन होगा। बेटा ये सब रिलेशन आपको ध्यान में रखने कि कहां पर एफसीसी में क्या रिलेशन होता है रेडियस और लेंथ के बीच में, ऐसे सिंपल क्यूबिक में क्या है, बीसीसी में क्या है, क्योंकि इसके बाद में अपन पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे वहां पर ये सब काम में आएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा होता है, बस ये ध्यान में रखना सिंपल क्यूब में एटम कहां पे प्रेजेंट होता है, क्लोजली पैक्ड एट एज सेंटर, यहां पे क्लोजली पैक्ड एट फेस डायगोनल। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। नोट कर लिया, मिटा दें इसको। फिर पढ़ते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और याद करो बीसीसी में एटम कहां पे प्रेजेंट होते हैं, प्रत्येक कॉर्नर पे और साथ साथ में बॉडी सेंटर पे। और यहां पे जो क्लोज पैकिंग होती है वो होती है बॉडी डायगोनल पे। एटम्स आर क्लोजली पैक्ड एट बॉडी डायगोनल। देखिए नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं बीसीसी। एटम्स यहां पे कहां पे क्लोजली पैक होते हैं, बॉडी डायगोनल्स पे। तो मैं पहले ही लिख देता हूं एटम्स आर इन बीसीसी, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड एट बॉडी डायगोनल। कहां पे क्लोज पैकिंग होती है, बॉडी डायगोनल पे। देखिएगा ये बीसीसी यूनिट सेल बना रहे हैं, जहां पे एटम है वो कहां पे क्लोजली पैक्ड होता है, बॉडी डायगोनल पे। बॉडी डायगोनल क्या होता है आपको पता है ना, रूम को कंसीडर कर लो, इधर वाले कॉर्नर से बॉडी से पास करते हो नीचे वाले कॉर्नर को मिला दो तो ये क्या होगा, बॉडी डायगोनल। तो ये बॉडी डायगोनल होता है, इसके ऊपर क्लोज पैकिंग होगी। ठीक है, मैं एटम मान लो, दूसरा पेन लेता हूं मैं, मिलता है तो नहीं रखा, चलो इसी से बताता हूं। यहां पे ये वाला क्लोज पैकिंग बॉडी डायगोनल पे ऐसा। ठीक है बेटा, ये वाली लेंथ आप जानते हो, ये वाली लेंथ तो आपके पास में कितनी होती है ए। ये फेस डायगोनल हो गया, ये आपका फेस डायगोनल है, ये फेस डायगोनल है, ये देखो, और ये आपका बॉडी डायगोनल है। ये बॉडी डायगोनल, ये फेस डायगोनल और ये एज लेंथ, ये ए है। फेस डायगोनल कितना होता है, √2a। अभी अपन ने कैलकुलेट किया था एफसीसी के लिए, √2a होता है। अब यहां पे बेटा इसको आप क्या मान लो, x मान लो, x कैलकुलेट कर लो, वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ये r, ये कितना हो जाएगा 2r, और ये कितना होगा r। तो यहाँ पे x कैलकुलेट करोगे तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस √2 है 2a, इसका स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर। देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 3a स्क्वायर। देन एक्स इक्वल टू कितना होगा √3a। तो बॉडी डायगोनल इसकी लेंथ कितनी होती है, √3a। ये भी ध्यान में रखना, एज लेंथ a है तो फेस डायगोनल की लेंथ कितनी हुई थी, √2a, और बॉडी डायगोनल की कितनी है आपके पास में, √3a। तो हम ये लिख सकते हैं ना, √3a इक्वल टू r 2r, r इक्वल टू कितना होगा 4r। देन r इक्वल टू क्या होगा √3a/4, √3a/4। ठीक है,
तो बेटा अपन ने पढ़ा सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक क्या आया था? सिंपल क्यूबिक में क्या थी? बीसीसी में क्या आ रही है और एफसीसी में क्या आ रही है? सिंपल क्यूबिक में था आर इक्वल टू क्या था? a/2। इसका कंक्लूजन बना रहे हैं, आर इक्वल टू क्या था? a/2। बीसीसी में क्या था? क्या है यहां पर? आर इक्वल टू √3a/4। और एफसीसी में आर इक्वल टू क्या था? a/2√2। a/2√2। तो ये था बेटा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, 3 यूनिट सेल अपने सिलेबस में, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी, इसके लिए किया, नोट कर लीजिए। इसके बाद में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ाते हैं, हालांकि मॉडल वगैरह से ज़्यादा समझ में आता है या लाइव में थोड़ा सा ज़्यादा आता है, लेकिन अपन टेंशन मत करो, यहाँ पर भी एक ऐसे मेथड से समझेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने सुना होगा नेबर एटम कैलकुलेट करना, डिस्टेंस ऑफ नेबर एटम एंड नंबर ऑफ नेबर एटम। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना सिखाएंगे अभी आपको, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? देखिए हेडिंग लिखेंगे नेबर एटम डिस्टेंस एंड नंबर ऑफ नेबर एटम। देखिए नेबर एटम डिस्टेंस एंड नंबर ऑफ नेबर एटम। नेबर एटम डिस्टेंस एंड नंबर ऑफ नेबर एटम। देखो पड़ोसी की डिस्टेंस कितनी होती है, आपको ये पूछा जाए आपका नियरेस्ट नेबर कौन है, तो क्या बताओगे? जिसकी ये मान लो कि वॉल आपके घर की वॉल से टच कर रही हो या कॉमन हो, वो आपका क्या होगा? नियरेस्ट नेबर एटम हो गया। यानी दोनों की छत जो मिली रहती है ना ऊपर से, वो क्या होता है? नियरेस्ट नेबर। आपसे पूछा जाए कि नेक्स्ट नेबर कौन सा आपका, तो जो एकदम पास वाला ना उससे कुछ आगे वाली डिस्टेंस पे जो होगा, जो थोड़ी और दूरी पे होगा और डिस्टेंस पे होगा, वो नेक्स्ट नेबर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट फिर उससे थोड़ी और ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, फिर उससे नेक्स्ट जो उससे और ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। यही तो होते ना नेबर। ऐसे ही यहां पे देखो पड़ोसियों को देखना, आपको देखते रहते हो वैसे, तो यहां पे भी देखिए पड़ोसियों को कैसे देखना है यूनिट सेल में। देखो सिखाते हैं आपको। पहले मैं बता रहा हूं नियरेस्ट नेबर एटम, सिंपल क्यूबिक में बात करेंगे, बीसीसी में बात करेंगे, एफसीसी में बात करेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूं इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बात कर रहे हैं। देखो ध्यान देना बेटा इस पे, देखो ये सिंपल क्यूबिक है। आप नियरेस्ट एटम है ना वो कॉर्नर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। मैं रेड मार्कर देख लेता हूं एक बार, अगर मिलता है तो। मिल गया। तो देखिएगा यहां पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इस कॉर्नर को पकड़ो आप, इससे सबसे पास वाला एटम कौन सा होगा, जो कौन सी डिस्टेंस पे होगा? यहां पर तो सिर्फ एटम कहां पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे। जो यहां पे प्रेजेंट है, जो सबसे पास वाला ये है, ये वाला कितनी डिस्टेंस पे है? ए। ठीक है, जैसे आप रूम में बैठे उस पर ऐसे सोचो कि ये वाला कॉर्नर है, किसी भी कॉर्नर को मान लो। सिंपल क्यूब में सिर्फ एटम कहां पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे। इस कॉर्नर से इधर वाले कॉर्नर को मिलाओ, ये कितनी डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे, ये आपस में टच होते हैं।
ठीक है। सेकेंड नेबर एटम कौन सा होगा? सेकेंड नेबर एटम इस कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर को मिलाओ, उसी फेस वाले को, यानी फेस डायगोनल वाला। सेकेंड होता है ये वाला, सेकेंड ये कितनी डिस्टेंस पे है? √2a, फेस डायगोनल वाला। और थर्ड वाला इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर को मिलाओ बॉडी से पास करते हुए, ये बॉडी डायगोनल वाला। ठीक है, ये थर्ड वाला होगा। ये कितनी डिस्टेंस में होगा? √3a। ठीक है, तो फर्स्ट एटम है वो कितनी डिस्टेंस पे आपके पास में? a डिस्टेंस पे। सेकेंड वाला √2a डिस्टेंस पे, और इसकी डिस्टेंस अपन ने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी? √3a, इतनी डिस्टेंस पे। ठीक है, अब देखो मैं पहला आपको बता रहा हूं नियरेस्ट नेबर एटम डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर एटम डिस्टेंस वो आपके पास में कितनी है? स्मॉल a। नियरेस्ट नेबर कितने पे होंगे? a। अब मैं आपको पूछूं कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम होल क्रिस्टल लैटिस में, एक यूनिट सेल के रेस्पेक्ट में होल क्रिस्टल लैटिस में नियरेस्ट नेबर एटम कितने होंगे? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम। देखो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ये वाला कॉर्नर है, कितनी यूनिट सेल में कॉमन होता है? आपको होता है ना कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। इट मीन्स ये कितने में कॉमन होता है? 8 में। इसका मतलब ये वाली चीज अपन कितने में कंसीडर करेंगे? 8 में। ध्यान रखना, पेपर पे सॉल्व करना सिखा रहे हैं, नहीं तो 3D में सोच के होता है, ट्राई करेंगे तो भी हो जाएगा। तो यहां पे देखो a डिस्टेंस पे आपने ये देखा a, इससे कितने के अंदर ये कॉमन है? 8 में। ठीक है, 8 यूनिट सेल में कॉमन है। एक यूनिट सेल में ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक यूनिट सेल में कितने एटम a डिस्टेंस पे? ये 8 तो हर में ही आएगा क्योंकि कॉर्नर है, वो कितने में कॉमन रहेगा? 8 यूनिट सेल में। फिर मैं ये बोल रहा हूं एक यूनिट सेल में a डिस्टेंस पे कितने एटम है? देखो कॉर्नर कैसे बन रहा था? 3 फेस को मिलाने से। देखो ये वाला a डिस्टेंस पे है, इधर वाला, ये वाला भी इसके क्या है? a डिस्टेंस पे। कॉर्नर को देख लो, कॉर्नर को पकड़ लो। कॉर्नर कहां पर सिंपल क्यूब में एटम कहां पे क्लोजली पैक्ड होते हैं? एज सेंटर पे। तो आप यहां पे देखो कितने एज उससे मिल रहे हैं एक यूनिट सेल में। ये इधर वाला एज, कॉर्नर को पकड़ो, जैसे ये वाला कॉर्नर है, आप जिस रूम में बैठे हो उसको देखो, ये वाला कॉर्नर से नीचे वाला ये मिला है, ए डिस्टेंस होगी। इसी कॉर्नर से इधर वाली एज 2 हो गया, उसी कॉर्नर से इधर वाली एज कितना हो गया? 3। तो एक के अंदर आपने देखा, देखो इसमें बता रहे हैं आपको पेपर पे, ये वाली ए डिस्टेंस पे, इस कॉर्नर से एक को ही पकड़ना, ये ए डिस्टेंस पे, ब्लू पेन से क्या ये ए डिस्टेंस पे है, और ये रेड पेन से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला भी क्या है? ए डिस्टेंस पे, ये वाला जो एटम था। तो एक यूनिट सेल में ए डिस्टेंस पे कितने एटम प्रेजेंट है? 3। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब ये मिल कहां पे रहे हैं? कॉर्नर वाले एटम को जब कॉर्नर वाले एटम के साथ में मिलाएं तो ये कहां पर क्लोज पैक हो रहे हैं? एज सेंटर पे। ये तो होगा ना, सिंपल क्यूबिंग में आपको बताया क्लोजली पैक्ड एट एज सेंटर। ये एज पे मिल रहे हैं। ए डिस्टेंस कौन सी हो रही है? एज वाली है ए डिस्टेंस। और एज का कंट्रीब्यूशन देखना, बस एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। तो सोल्व करेगी कितना होगा? 4 2 जा 8, कितना होगा? 6। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम कितना होगा? 6। और इसी को बोल दिया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। आपसे बोल दिया जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो कितना होगा? 6। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये कितने एटम उसके साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, टच में है। तो ये टच में कहां पर होते हैं? एज पर। तो कितने हो गए? जो नियरेस्ट नेबर एटम होते हैं वो सारे टच में होते हैं। आपका सबसे पहला पड़ोसी, फर्स्ट नेबर एटम भी बोल सकते हो इसको, वो कौन सा होगा? जिसकी वॉल आपके साथ में अटैच हो, और उसी का नाम क्या होता है? जो अटैच होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया? 6। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट नेबर एटम, ये फर्स्ट नेबर एटम हो गया, ये सेकंड, इसी को मैं बोल देता हूं नेक्स्ट नेबर एटम डिस्टेंस।
कितनी होगी, √2a फेस डायगोनल वाले। ठीक है, वही करना है। नंबर ऑफ √2a डिस्टेंस पे होगा सेकंड एटम, थर्ड एटम कितना होगा, बॉडी डायगोनल पे जो प्रेजेंट होगा इस कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर पे √3a। तो यहां पे आपने देखा नेक्स्ट नेबर एटम √2a डिस्टेंस पे, देन नंबर ऑफ सेकंड नेबर एटम या नेक्स्ट नेबर एटम, नंबर ऑफ नेक्स्ट नेबर एटम। अभी देखो √2a डिस्टेंस पे कितना होगा, √2a फेस डायगोनली तो होता है ना, तो इस कॉर्नर पे देखो कितनी फेस अटैच है, एक तो ये वाली फेस होगी, इसका इधर वाला कॉर्नर √2a डिस्टेंस पे होगा। ऐसे इस कॉर्नर से जो अपर वाली आपकी जो छत है, रूफ है, उसको देखोगे वो वाली क्या है, √2a डिस्टेंस पे। ऐसी जो इधर वाली दीवार है वो भी कितनी है, √2a पे। यानी एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर को पकड़ो, कितनी दीवार टच कर रही है, 3। कॉर्नर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जहां पर 3 फेसेस इंटरसेक्ट करती है और उस दीवार को अपन क्या मान रहे हैं, फेस। तो आपने यहां पे देखा एक कॉर्नर पे कितनी दीवार टच कर रही है, 3। वही होगा ऐसे, कॉर्नर वाला एटम 8 में कॉमन रहेगा, एक के अंदर वो कितने एटम है √2a डिस्टेंस पे, √2a डिस्टेंस पे कितने हो गए, 3। अब यहां पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा, फेस डायगोनल पे की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट नंबर एटम कहां पर है, √2a। √2a वाला क्या होता है, फेस डायगोनल। ऐसे इसको मिलाओगे तो कहां से लाइन पास होगी, फेस से, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। ये होता है 1/2, 4 3 जा 12। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर एटम कितने हो गए, 12। ऐसे आपसे पूछ लिया जाए थर्ड वाला, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर एटम डिस्टेंस। प्रैक्टिस करेंगे तब बैठा जाएंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर एटम डिस्टेंस कितनी थी इसके अंदर, √3 है, यानी बॉडी डायगोनल वाली। और इस कॉर्नर से बॉडी डायगोनल देखोगे तो कितना मिलेगा, एक ही तो मिलेगा ना। इस कॉर्नर से सामने वाला कॉर्नर ऐसे बॉडी से पास करते हुए कितना मिला, 1। तो नंबर कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं इसमें, नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर एटम, यानी जो √3a डिस्टेंस पे है, एक ही तो होगा ना ये, एक। फिर वही चीज, ये कॉर्नर कितने में कॉमन है, 8 तो रखना ही है आपको। फिर देखना उस एक यूनिट सेल में इतनी डिस्टेंस पे कितने एटम प्रेजेंट है, उतनी डिस्टेंस पे एक ही एटम प्रेजेंट है। और फिर जब उन दोनों को, आपको उस कॉर्नर को उस डिस्टेंस वाले एटम से जब आप मिला रहे हो, तो आपकी लाइन कहां से पास हो रही है, तो यहां कहां से पास हो रही है, बॉडी के सेंटर से। और बॉडी के सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 100% होता है, 1। देन नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट कितने हो गए, 8। ठीक है, तो सिंपल क्यूब में आप देखोगे, पहला नियरेस्ट नेबर एटम कितने डिस्टेंस पे होगा, a, उसके नंबर कितने आ रहे, 6, इसी को बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड एटम कितनी डिस्टेंस पे, √2a, उसके नंबर कितने आ रहे, 12। थर्ड वाला कितना है, √3a पे, उसके नंबर कितने आ गए, 8। नोट कीजिए, फिर बताते हैं बीसीसी का। नोट कर लिया। ऐसे अपन पढ़ेंगे बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड वन लिखिएगा, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल। नेक्स्ट वन है इन बीसीसी यूनिट सेल। देखिएगा, बीसीसी यूनिट सेल बना रहे, एटम कहां पे क्लोजली पैक्ड होता है, बॉडी डायगोनल पे। एटम यहां पे क्लोजली पैक्ड रहता है। अब यहां से एक कॉर्नर को आप पकड़ो, वही सेम करना, इस कॉर्नर को पकड़ लिया आपने। नियरेस्ट एटम कितनी डिस्टेंस पे होगा, आप बताओ। ये कॉर्नर वाला एटम कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे। ये वाला एटम, इनका देखो ये टच है,
डिस्टेंस कहां से कहां मेजर की जाती है? सेंटर टू सेंटर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस है √3a, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी इसकी? हाफ √3a/2। ठीक है, और ये फेस वाले की ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है? ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस होती है √2a। देखिएगा, नियरेस्ट नेबर एटम मिनिमम डिस्टेंस a होती है √3a/2, तो कौन सी डिस्टेंस कम होगी? √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7 डिवाइड बाई 2, यानी ये वैल्यू तो a से भी कम आ रही है, इसका मतलब ये फर्स्ट नेबर एटम। तो आपको ये बताए नियरेस्ट नेबर एटम कितनी डिस्टेंस पे? डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम कितनी है? √3a/2। ठीक है, यानी इस कॉर्नर से जब इस कॉर्नर को मिला रहे हैं तो बॉडी डायगोनल पे ये क्रॉस पैकिंग होती है, तो बॉडी का सेंटर और ये वाला कॉर्नर है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? √3a/2। फिर देखो, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम कितने नंबर, और इसी को आप क्या बोल दोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने? देखो वही सेम थिंग, कॉर्नर वाला एटम कितने में कॉमन होता है? 8 में। 1 यूनिट सेल में इतनी डिस्टेंस पे कितने होंगे? इस कॉर्नर से ये वाला एक ही तो एटम मिलेगा, तो कितना होगा? 1। और इस एटम को इस वाले एटम के सेंटर से मिला रहे, तो कहां से लाइन पास कर रहे हो आप? बॉडी से पास कर रहे हो, बॉडी का कंट्रीब्यूशन 100% है, तो नंबर ऑफ नेबर एटम कितने हो गए? 8। नियरेस्ट नेबर एटम हो गए 8, तो ये भी बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। ठीक है, नियरेस्ट होगा। नेक्स्ट नेबर एटम डिस्टेंस या सेकंड नेबर एटम डिस्टेंस, नेक्स्ट नेबर एटम डिस्टेंस, नेक्स्ट नेबर एटम डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे होगा? पहला तो ये होगा, उसके बाद में कौन सा आएगा? कौन से? a, √2a, √3a, कौन सा होगा सबसे पास वाला? a। ये तो अपन कैलकुलेट कर ही चुके हैं, वही होगा सेम। नंबर ऑफ नेक्स्ट नेबर एटम डिस्टेंस, नंबर ऑफ नेक्स्ट नेबर एटम, नंबर ऑफ नेक्स्ट नेबर एटम, नंबर ऑफ नेक्स्ट नेबर एटम देखिएगा कितना है? a डिस्टेंस पे वही है सेम, कॉर्नर वाला एटम कितने में कॉमन होता है? 8 में। और a डिस्टेंस पे कितने एटम थे? अपन ने कैलकुलेट किया था। a डिस्टेंस पे, ये देखो इस कॉर्नर को पकड़ो, एज वाला a डिस्टेंस पे होता है, इधर वाली एज, इस कॉर्नर से कितनी एज है? कनेक्ट है 3 ना, एक यूनिट सेल की 1, इधर वाली 1, इधर 2, और इधर वाला देखो 3। ठीक, 3। अब देखो ये कहां पे मिल रही है? ए डिस्टेंस वाला कहां पर मिल रहा है? एज के ऊपर। एज का कंट्रीब्यूशन अपन ने जानते कितना होता है? 1/4, तो कितने हो गए? 6। ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर एटम डिस्टेंस कितनी होगी? √2a। वैसे नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर एटम, नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर एटम, तो √2a डिस्टेंस पे वही सेम करना है 8। √2a डिस्टेंस किसकी होती है? फेस की, और एक कॉर्नर का फॉर्मेशन किससे होता है? 3 फेस के इंटरसेक्ट करने से। तो √2a डिस्टेंस पे कितने एटम प्रेजेंट हो गए? एक यूनिट सेल में 3, और वो आपस में कहां पे मिलते हैं? √2a डिस्टेंस फेस डायगोनल की होती है ना, तो फेस से लाइन पास करते हुए मिलेंगे, तो और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2, कितना हो गया? 12। ठीक है, इसके बाद में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ नेबर एटम डिस्टेंस, या इसके बाद का नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर एटम डिस्टेंस, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर एटम डिस्टेंस, नेबर एटम डिस्टेंस, इसके बाद वाला नेबर एटम डिस्टेंस है
वो कितना है, √3 है। फर्स्ट कितने डिस्टेंस पे होगा, √3a/2, उसके बाद में कितने पे होगा a, फिर कितना है √2a, फिर कितना होगा √3a, और इसके नंबर कैलकुलेट करना तो वही सेम होगा नंबर। √3a डिस्टेंस पे इस कॉर्नर से देखोगे तो सबसे पहले ये कॉर्नर कितने में कॉमन होता है, 8 में। √3a डिस्टेंस पे तो एक ही एटम प्रेजेंट होता है, एक ही एटम प्रेजेंट होता है। कंट्रीब्यूशन बॉडी के सेंटर से पास करते तो 100% हो गया, कितना हो गया 8। ठीक है, नोट कीजिए, ये था बीसीसी यूनिट सेल में। ऐसे अपन कैलकुलेट करेंगे एफसीसी यूनिट सेल में, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया बेटा। सबसे पहले कॉर्नर का आइटम कितने में कॉमन होता है, 8 के अंदर। ठीक है, 8 सबसे पहले लिखोगे 8। फिर ये देखो एक यूनिट सेल में उतनी डिस्टेंस पे कितने एटम प्रेजेंट है, उसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर कॉर्नर वाला एटम उस डिस्टेंस पे एटम के साथ में टच करेगा, तो जो लाइन पास करोगे वो कहां से पास होगी और उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना होता है। 3D में जानना ही नहीं है, सिंपल मेथड। करते हैं एफसीसी यूनिट सेल। इन एफसीसी यूनिट सेल एफसीसी यूनिट सेल में एटम कहां पे प्रेजेंट होता है, एटम कहां पे क्लोजली पैक्ड होता है, फेस डायगोनल पे। तो आप यहां पे लिखेंगे इन एफसीसी यूनिट सेल। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिएगा थोड़ा सा समझने वाला। देखो एक ही एक्स्ट्रा, बाकी तो बहुत सिंपल है। ये यूनिट सेल, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड एट फेस डायगोनल। ठीक है, इससे देखोगे यहां पे क्लोजली पैक्ड होगा। इस एटम की डिस्टेंस a है, इस एटम की डिस्टेंस कितनी होती है √2a, इस एटम की डिस्टेंस कितनी होती है √3a, और एटम यहां पे बेटा क्लोजली पैक्ड है यहां पे, तो ये वाला एटम भी तो आ गया ना, √2a इसका हाफ। ये वाला एटम कितने पे है, √2a डिवाइड बाई 2। √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी लिख सकते हो a/√2, यानी ये फर्स्ट नेबर एटम हो गया a/√2। a डिस्टेंस वाला सेकेंड नेबर एटम हो गया। ठीक है, √2a और √3a, इसके अलावा देखो एक और एटम होगा। कौन सा एटम होगा, आप देखो, सपोज करो आप जिस रूम में बैठे वहां पे देखो, इस कॉर्नर पे देखो, इस कॉर्नर से ये वाली डिस्टेंस है, ये तो क्या होगी a/√2। इस कॉर्नर से इधर वाले कॉर्नर की होगी a, इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर की कितनी होगी, फेस वाले की √2a, इस कॉर्नर से सामने वाले की कितनी होगी √3a। और अपन ये जानते हैं कि फेस सेंटर में एटम कॉर्नर के साथ साथ में ईच फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, प्रत्येक फेस के सेंटर पे है। तो इस कॉर्नर से देखो, इस कॉर्नर से ये वाली दीवार छोड़ दो, इसके पास वाली दीवार देखो, यहां की डिस्टेंस इसके भी सेंटर में ये डिस्टेंस कितनी है, देखो कौन से की बात कर रहा हूं मैं। इस कॉर्नर से ये वाली फेस छोड़ दो, इसके सामने वाली फेस, उसके भी फेस सेंटर पे एटम है, उसकी डिस्टेंस देख रहा हूं मैं, यानी यहां से यहां की डिस्टेंस, यहां पर कोई एटम प्रेजेंट है उसकी डिस्टेंस, यहां पे एटम। फिर से मैं बना देता हूं, देखो कौन से एटम की बात कर रहे हैं उसके लिए बना रहे हैं। इस कॉर्नर से यहां पे जो एटम प्रेजेंट है उसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये मेजर करनी है। ये मैक्स मान लेता हूं, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है a, ये वाली डिस्टेंस यहां से हाफ होगी ना इसकी, तो √2a होता पूरा, इसका हाफ कितना होगा √2a डिवाइड बाई 2। ठीक है, या इसी को अपन ये लिख सकते हैं a/√2। √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा a/√2। तो ये डिस्टेंस होती है बेटा आपके पास में a, ये डिस्टेंस है a/√2। देन ये वाली डिस्टेंस आप मेजर करोगे तो कितनी आएगी, ये डिस्टेंस x, क्या होगा a² प्लस a/√2, इसका स्क्वायर कितना होगा a² प्लस a² अपॉन 2।
तो x इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 3/2 ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा रूट 3/2 ए, ये डिस्टेंस आएगी। यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, रूट 3/2 ए। तो फर्स्ट तो कौन सी डिस्टेंस होगी, सबसे कम वाली तो कौन सी होगी, a/√2, उसके बाद में कितनी आएगी a, और ये वाली वैल्यू है √2 की वैल्यू कितनी होगी 1.414 मान लो, ये होती है 1.4 होती है, इसकी वैल्यू तो इससे भी कम आएगी। इसका मतलब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये वाला कौन सी डिस्टेंस होगी थर्ड, उसके बाद में √2a वाली फोर्थ, और ये वाली कितनी होगी 5। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, एफसीसी यूनिट सेल में एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज ईच फेस सेंटर, ठीक है। तो कॉर्नर के साथ साथ में प्रत्येक फेस के सेंटर पे है। तो पहले बेटा आपको इस कॉर्नर से देखो, इस कॉर्नर से सबसे पास वाला एटम कौन सा मिलेगा आपको, जो इसकी फेस, ये वाली फेस है, फेस डायगोनल यहां पे प्रेजेंट होगा। ये डिस्टेंस कितनी a/√2, सेकेंड वाली a, थर्ड वाली कितनी है √3a/2, वो कौन सी होगी इस कॉर्नर से सामने वाली दीवार पे। फिर कितनी है √2a, और 5 वाली क्या होगा √3a। एक बार इसको अपने से इमेजिन करो और बनाओ, अपने से कैलकुलेट करो, उसके बाद में मैं बताता हूं, अपने से एक बार ट्राई करो इसको। अपने से की ट्राई। अब देखो नियरेस्ट नेबर एटम, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर एटम डिस्टेंस कितनी होगी a/√2, ये होगी ना a/√2। अब नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम, नियरेस्ट नेबर एटम, और इसी का नाम क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि नियरेस्ट वाले वही कांटेक्ट में रहते हैं, और एक एटम मैक्सिमम जितने एटम के टच में रहता है उसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कॉर्नर वाला 8 के अंदर कॉमन है, और यहां पर ये a/√2 ये डिस्टेंस पे कितने एटम हो गए, देखो ये कॉर्नर वाला ये वाला होगा ना, इस कॉर्नर से ये वाली फेस है, ये डिस्टेंस कितनी है a/√2। तो कितनी फेस इससे टच में है एक यूनिट सेल में, 3 होती है। कॉर्नर है वो किससे मिलता है 3 फेस के कट करने से 3, और जब ये वाला कॉर्नर इस फेस से मिल रहा है तो फेस से ही तो पास होगा ना, लाइन कहां से पास होगी, दोनों को मिला रहे हैं वो फेस से, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, कितना होगा 12, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12। नेक्स्ट नेबर एटम डिस्टेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नेक्स्ट नेबर एटम डिस्टेंस, फर्स्ट नेबर एटम डिस्टेंस, उसके बाद में नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम डिस्टेंस, उसके बाद में नेक्स्ट कितने डिस्टेंस पे है a। ये तो अपन कैलकुलेट करें किया, तो नंबर कैसे कैलकुलेट किया था नेक्स्ट वाले पे, a वाली डिस्टेंस पे कैसे नंबर कैलकुलेट करते हैं, कॉर्नर का एटम कॉमन कितने में 8, a डिस्टेंस पे कितने एटम होते हैं, a डिस्टेंस कौन सी होती है एज वाली, एज भी कितने टच में रहते हैं कॉर्नर से 3, और एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, कितने हो गए 6। थर्ड नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर एटम डिस्टेंस, ये बस थोड़ा अलग है, बाकी सेम है। थर्ड वाली कितनी डिस्टेंस पे थी, ये वाली कैलकुलेट किया अपन ने, कितना रहा इस कॉर्नर से सामने वाली दीवार पे, इस वाली पे कितना है √3a/2, ये डिस्टेंस है √3/2a, और इसके नंबर आप देखोगे, देखो कॉर्नर वाला 8 में, एक में कितने होंगे, ये वाला कॉर्नर है, इधर वाली दीवार कितनी डिस्टेंस में होगी √3/2a, नीचे वाली भी कितनी होगी √3a/2, ऐसे सामने वाली, इसके जस्ट सामने वाली, उसकी भी कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगी, यानी एक के अंदर कितनी होती है 3। और मेरे को ये बताओ इस कॉर्नर को जब सामने वाली दीवार से आप मिला रहे हो तो कहां से पास कर रहे हो, इस रूम से ही तो पास करोगे ना, लाइन बॉडी से ही तो पास कर रहे हो, और बॉडी का कंट्रीब्यूशन 100% होता है, तो नंबर ऑफ नेबर एटम कितने हो गए 24। फोर्थ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर एटम डिस्टेंस, फिर कौन सी होगी फोर्थ वाली √2a, ये होगी √2a, और इसके नंबर कैलकुलेट करोगे तो √2a
वो है कॉर्नर वाला एटम कितने में होता है, 8 में कॉमन। रूट टू ए डिस्टेंस किसकी होती है, फेस डायगोनल की, और एक कॉर्नर से कितनी फेस अटैच रहती है, 3, और फेस डायगोनल यानी फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2, कितना होगा 12। 5 नंबर देखिएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, कितना होगा, √3a डिस्टेंस, ये होगा ना 5 नंबर वाला, √3a डिस्टेंस। और वो कौन सा होता है, बॉडी डायगोनल पे। कॉर्नर एटम कितने में कॉमन होता है, नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं 8 में, और बॉडी डायगोनल तो एक ही बनेगा, एक कॉर्नर से, और वो कहां से पास होगा, बॉडी के सेंटर से, कंट्रीब्यूशन 100%, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 8। तो बच्चों सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो जो नियरेस्ट नेबर एटम होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सिंपल क्यूबिक में कितना आ रहा था आपके पास में, 8, ये आया था ना, सॉरी सिंपल क्यूबिक में कितना आया था, 6, और बीसीसी में कितना आ रहा है, बीसीसी में कितना आया था, 8, और एफसीसी में कितना होता है, 12, 6, 8, 12। सिंपल क्यूबिक में 6 नियरेस्ट नेबर एटम थे, बीसीसी में कितना था, 8, और एफसीसी में कितने आ रहे, 12। तो ये था नियरेस्ट नेबर एटम। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कोई भी एज लेंथ ए मान रहे हैं उसको, और एटम उसकी रेडियस आर, उसमें क्या रिलेशन होता है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी, क्योंकि ये नेक्स्ट लेक्चर में अपने को काम में आएंगी, किसके लिए, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में नियरेस्ट नेबर एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी डिस्टेंस पे कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, और उसके बेसिस पे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये कैलकुलेट किया, ठीक है। तो जो भी बताया उसको बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बस इसमें ये ध्यान में रखना है, कॉर्नर को पकड़ो आप, कॉर्नर वाला एटम कितने में कॉमन है, 8 में। उसके बाद में जिस भी डिस्टेंस पे देखो एक यूनिट सेल में वो कितने एटम है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, और वो दोनों एटम को जब आप मिला रहे हो तो वो लाइन कहां से पास हो रही है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके एटम आ जाएंगे। बहुत ईजी होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।